देता है के बहनी कौन खा बेच दे 12-12 बहन वाली हगौती ना भगवती। अच्छा हमने कही भगवती होती गौर करना भाइयों, यही 4 भगवान हम आपको जिंदा रखे, इनके अलावा दुनिया में कोई भगवान भगवनिया नहीं। हम आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे नहीं जरूरत झुकने की। यही 4 भगवान हम आप लोग भोजन देते हैं। ये शंभू ऋषि अपने चेलों को ऐसा अनोखा उपदेश बता रहे हैं। अनोखा उपदेश सुनकर के पूरे देश में हाहाकार हो गया। एकदम मानवता की ओर मानव चल पड़ा। देश में मानवता फैल गई। शंभू ऋषि के ज्ञान से हुआ है सच्चा ज्ञान। आदर भयो समाज में बन गए ऋषि महान। बन गए ऋषि महान। जनता खुशी उपदेशों से, विद्या पढ़ने अर्जन करने आने लगे देश विदेशों से। शंभू ऋषि के ज्ञान को सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए अन्य देशों से भी लोग आने लगे। पूरे देश में पंचम छा गया। पूरे देश में ज्ञान से हाहाकार हो गया। अब भैले भैया यहाँ को 500 रुपए लगी हो रहा है। अब आवत महारा तो लोग कहते जय भीम नमो बुद्धा। तो कहा मतलब हो कई मतलब का है। मां भारतीय है वही कुछ पढ़ाई नहीं। अब बामन लोगों ने कहा इसका मतलब है ये शंभू। वहां जाते थे लोग खूब 500 का खूब दान दे रहे हैं। हमारे बिना जब बताए शादी ब्याह में कर रहे हैं। बच्चे का नाम रखना तो हम ही, यानी सब काम हम ही करते थे। इसका मतलब है शंभू। रात में ब्राह्मण लोग एक कोठरी में इकट्ठा हुए। शंभू को मरवाना है तो आओ मेरे विचारों में, और मृतक लाश को रख दो तुम फिर राजा के दरबारों में। सलाह की। एक बच्चे को बेहोशी दवा सुनाई। कहा जब हम लोग चलेंगे राजा रामचंद्र के दरबार में, इस बच्चे को लेकर के पूछेंगे राजा रामचंद्र इस कपड़े में क्या लाते हो, और हमको नहीं दिखाते हो तुम भारी शोर मचाते हो। कहा जब रामचंद्र पूछे भाई कपड़े में क्या लाए हो, तब हम लोग कहेंगे कि जो है तुम्हारे राज में कोई शुद्ध तपस्या कर रहा है। जब तक राजा दशरथ राजा रहे तब तक वो ब्राह्मण बूढ़े होके मरते थे। तुम्हारे राज्य में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय दो ही को तपस्या करने का उपदेश देने का अधिकार है। तुम्हारे राज्य में कोई शुद्ध तपस्या कर रहा है
इसीलिए ब्राह्मण के बच्चे मरना शुरू हो गए। ऐसा ढोंग रचाया इन ब्राह्मणों ने, ढोंग रचा करके चल देते। राजा रामचंद्र के दरबार में गए, आवाज लगा रहे हैं, राजा रामचंद्र तुम्हारे राज में घोर अन्याय हो रहा है, रामचंद्र तुम्हारे राज में घोर अन्याय हो रहा है। ए मंत्री, हाँ ये पता लगाओ आवाज कहां से आ रही। तत्काल अभी पता लगाता हूँ। आज मंत्री जो है जाता है, देखा कि हे राजन, आपके दरबार में ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। ब्राह्मण थे? हाँ, वही आपके दरवाजे कुछ कपड़े में लाए हुए हैं, वही आवाज लगा रहे हैं। अरे चलो अभी चलकर देखता हूँ मैं स्वयं। रामचंद्र स्वयं गद्दी को छोड़ा। अरे ब्राह्मण देव हमारे होते हुए हमारे राज में रो रहे हो, कौन सी आपत्ति आ गई है। ब्राह्मण लोग कहने लगे, हे राम, राम तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है, राम का कैसे अन्याय हो रहा है। राम तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है, राम तुम्हारे राम ने कहा हमारे राज में कैसे अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण लोग बोले, हे राम, तुम्हारे राज में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय दो ही को उपदेश देने का, शिक्षा प्राप्त करने का दो ही को अधिकार है। जब तक राजा दशरथ रहे, जब तक राजा दशरथ रहे नहीं कोई पाप होगा। जब तक राजा दशरथ रहे नहीं कोई बेटा मरा, नहीं कोई बाप मरा, नहीं कोई बेटा मरा, नहीं कोई बाप मरा, नहीं कोई बेटा मरा, नहीं कोई बाप। आज ब्राह्मण के ये बच्चे मर रहे हैं। हे राम, जब राजा दशरथ का राज था तो ब्राह्मण बूढ़े होके मरते थे। आज अल्प आयु में इसकी मृत्यु हो गई। आज ब्राह्मण के ये बच्चे मर रहे हैं। ब्राह्मण तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय। शूद्र वेद पढ़ते हैं नहीं वो डरते हैं, शूद्र वेद पढ़ते हैं नहीं वो डरते हैं, आज ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। राम तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है। राम तुम्हारे राम तुम्हारे राज में घोर अन्याय हो रहा है, इस
इसलिए जो है ब्राह्मण बच्चे मरना शुरू हो गए। कोई सूत तपस्या कर रहा है इसलिए ब्राह्मण बच्चे मरना शुरू हो गए। राम ने कहा महाराज, हाँ हाँ जाओ पता लगाओ हमारे राज्य में कौन सूत तपस्या कर रहा है। तत्काल अभी पता लगाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारद जाते हैं, पता लगाते हैं कि विंध्याचल पर्वत पर एक शंभुक नाम का शूद्र जो है वही तपस्या कर रहा है। वही शूद्र समाज के लोगों को उपदेश दे रहा है। लौट के आते हैं, हम पता चला तो राम अपने दरबार के साथ में चल देते हैं। चलो देखा जाए कौन शूद्र हमारी बिना आज्ञा तपस्या कर रहा है। आज चल देते हैं। कैसे चलते हैं? आज इधर शंभु ऋषि की कुटिया में आश्रम में पहुंच जाते हैं। शंभु ऋषि अपने चेलों को अनोखा उपदेश दे रहे थे। हे चलो, ये धरती, ये पानी, हवा, इसमें किसी एक आदमी कब्जा नहीं। ये कोई कितना बड़ा धनवान हो जाए इस पे अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। इस सब के लिए राजा रामचंद्र कुटिया पहुंच जाते हैं। शंभु ऋषि के उपदेश को सुना का ऐसा उपदेश मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं। तब तक जो है शंभु ऋषि की नजर पड़ जाती है। काफी राजन अहो भाग, रामचंद्र हमारी कुटिया में आए, हमारी कुटिया धन्य हो गई। घास फूस की चटाई लेकर के आ गए। हे राजन, आसन ग्रहण करें। और राजा रामचंद्र आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के रामचंद्र ऐसे वैन फरमाए हैं, और तुम में से सम्मुख कौन जो सबके मुंह कहाए हैं। कौन सम्मुख है हमारी बिना आज्ञा से तुमने कुटिया बना ली, यहां उपदेश देना शुरू कर दिया। तो शंभु ऋषि हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं। कहे राजन, शंभुक ऋषि है नाम मेरा, भक्ति से ज्ञान बढ़ाया है। शंभुक ऋषि है नाम मेरा, भक्ति से ज्ञान बढ़ाया है। भक्ति से ज्ञान बढ़ाया है। भक्ति से ज्ञान बढ़ाया, भक्ति से ज्ञान बढ़ाया है। भारत का मूल निवासी हूँ, भारत का मूल निवासी हूँ। अब सूर्य बरड़ रहेगा, शंभु ऋषि
हमारा नाम है, शूद्र हमारा वर्ण है। तेरी समाज में मैंने जन्म लिया, जो मैंने भक्ति द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया उसी को मैं समाज में बता रहा हूं, दे रहा हूं। हे राजन, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा। हे राजन, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। राम ने कहा, हमारे राज में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय दो ही लोगों को तपस्या करने का अधिकार है। तुमने किससे पूछा? गौर करना भाई। रामचंद्र आगे बढ़े, आगे बढ़ते एक जो है शंकुशी के तमाचा मारा है। हमारी बिना क्या तुमने कैसे तपस्या करना शुरू कर दिया? जब एक तमाचा लगा, शब्दों में जो हाहाकार मच गया। तुम भद्रा थी, वहां के बीच में खड़ी हो जाती है, कहे राजन आप एक पक्ष की बात करते हैं। आप होश करो कि ब्राह्मण के बच्चे से, ब्राह्मण के सूत की तपस्या करने से ब्राह्मण के बच्चे मरना शुरू हो गया। एक सूत की तपस्या करने से ब्राह्मण का बच्चा मर गया, तो शूद्रों ने तभी तपस्या करके सारे ब्राह्मणों को मार दिया। होश करो, आप राजा बन गए, राजा बन के शूद्रों पे जुल्म ढा रहे हो। राम, होश करो। राजा का नियम होता है वादी प्रतिवादी दोनों की बातों को सुने, दोनों की बातों को सुन के जो है बीच का जो है निर्णय निकाले, न्याय करे। राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं अपनी मर्यादा का पालन करता हूं। तुम बदला बोली, तुम्हारी कौन मर्यादा, कैसी मर्यादा? कहा हमारी मर्यादा है पिता का अंतिम संस्कार करता हूं, हमारी मर्यादा है नारी पे हाथ नहीं उठाता हूं, हमारी मर्यादा है गर्भवती महिला का सम्मान करता हूं, हमारी मर्यादा है सूद का जूठा नहीं खाता हूं, हमारी मर्यादा झूठ नहीं बोलता हूं, हमारी मर्यादा शुद्ध व्यवहार नहीं करता हूं, हमारी मर्यादा शुद्ध से काम नहीं लेता हूं, हमारी मर्यादा है रण में विजय प्राप्त कर लिया। मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। थोड़ी देर बहनी और बैठने बंदे हुए वाली। अरे भेजा ना जाओ, बढ़ जा बिटिया, बढ़ जा, कूद। आज कुछ ठंड बढ़ गई तो तुम भद्रा बोली, तुम्हारी मर्यादा है कि पिता का तुम संस्कार करते हो। होश करो, जब तुम वनवास को जा रहे थे और तुम्हारे पिता दशरथ के प्राण निकल रहे थे, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। उदासी 14 बरस
तुम्हें मालूम हो गया था कि तुम्हारे पिता के प्राण निकल रहे हैं, तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, तो तुम्हारी मर्यादा कहां? कहते हो झूठ नहीं बोलते। अरे सुप्रकार तुमने झूठ बोला। कहा जो है कि हमारी पत्नी सीता मेरे साथ में है, लक्ष्मण भाई हमारा कुंवारा है। जबकि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो थी वो महलों में तपस्या कर रही थी, तो तुम्हारी मर्यादा कहां थी? कहे तो गर्भवती महिला का सम्मान करता हूं। सीता की तुमने अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा लेने के बाद में भी सीता को जब गर्भ मास पूरा होने वाला था तो तुमने सीता को वनवास दे दिया था। जब राजा थे तो जेल बनी नहीं थी, अगर जेल बनी हो तो जेल में डाल देते, तो क्या होता था? वनवास होता था। गौर करना है। कहते सूत कर उठा नहीं खाता हूं, शिवरी भिंडी पासी उसके तुमने जूठे वेल खाए, तो तुम्हारी मर्यादा कहां गई? कहे सूद से काम में लेता हूं, नल नील लंका पे चढ़ाई की तो तुमने पुल बांधा, तब तुम्हारी मर्यादा कहां गई? कहते छुप के बाहर नहीं करता। बाली सुग्रीव दोनों सगे भाई थे, दोनों का घमसान युद्ध हो रहा था। दो और जब होई लड़ाई, दो और जब होई लड़ाई, और जब को तो दे पूरा लेकिन दोनों एक ही स्वरूप के थे। तो राम ने नहीं पहचान पाया अंतर्यामी राम की, ये कौन बाली है कौन सुग्रीव है। अंतर्यामी, हाँ अंतर्यामी। जब पहचान नहीं पाया तो सुग्रीव ने कहा क्या देख रहे हो? सुग्रीव ने इशारा किया बाली समझ के, ये सुग्रीव हमारा मित्र है। तो मेरी कंठ सुमन की माला बाली के सुग्रीव के गले में माला डाल दी, बाली जो है अलग हो गया। तब पेड़ के ओर से मारा है तीर, जब बाली के तीर लग गया, बाली धराशायी हो गया, धरती में गिर गया। बाली ने कहा कौन हत्यारा नीच धर्मी, धोखेबाज, मक्कार, गद्दार, छुपके वार करने वाला, इसने मेरे बाण मारा, मेरे सामने तो आ जा। जब धरती में बाली गिर गया तो राम सामने गए, कहा मैंने तुम्हारे जो है बाण मारा। तो बाली ने कहा कि मैंने अपराध क्या किया? अरे मैंने अपराध क्या किया, हमारे तुमने बाण मारा। तो राम ने कहा हमारी पत्नी जो है सीता को रावण ले गया है, लंका पे विजय प्राप्त करनी है, तो सुग्रीव हमारी सहायता करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तो बाली ने कहा जरा से काम में तुमने इतना बड़ा ये कर दिया। अरे तुम केवल हमें बता देते जे रमणिया का हम 6 महीना बगल में दाते रहे, जही रमणिया का हम 6 महीना बगल में दावे रहे, और वह के लिए इतनी बड़ी फौज केवल हमें बता दिया होता, मैं अकेले जाता, लंका से सीता को लेकर के
तुम्हें दे देता। राम ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। राम ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, इतने बड़े योद्धा को मैंने मार दिया, पता वो अकेले जाके सीता को दे देगा। राम ने कहा हे बाली क्षमा करना। कहूं बाली तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हें राजा बना दूं। बाली ने कहा हमें मूर्ख न बनाओ, हमारे कलेजे में तीर चुभा है, जैसे बाहर तीर निकालोगे सारा खून बाहर निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। यानी बाली के तीर लगा तो राम बाली को कहते कहो तुमको बाली मैं अभी जिंदा कर दूं। जब सगे भाई के शक्ति बाण लगा तब एक बंदर के द्वारा जो है बूटी मंगवा रहे हैं। सगे भाई को नहीं जिंदा कर पा रहे हैं, सगे भाई के लिए वो जो है हनुमान से बूटी मंगवा रहे हैं लंका से। और जो है बाली से कहे कहो तुम्हें जिंदा कर दूं, सगे भाई को नहीं जिंदा कर पा रहे हैं। तो बाली ने श्राप दे दिया, जाओ इसी बाण से तुम्हारी मृत्यु हो। तुम भद्रा बोली तब कहां तुम्हारी मर्यादा कहां गई? कहते रण में विजय प्राप्त करके आता हूं। अरे जब कुछ 2 बच्चों से अश्वमेध हुई थी उसमें हार गए थे, रण छोड़ भागे थे, तब तुम्हारी मर्यादा कहां गई? हमारे भैया जो है भगवान की फरमाइश है श्री राम, ये श्री की बात कब से मिला? जब राम सेतु भेज रहा, श्री कब भेज रहा? जब सीता रावण ले गया था तब वन वन घूम रहा है, का वन वन घूम रहा है। तुलसीदास व्याख्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पहाड़ से पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा जिनकी हिरनी ऐसी आंखें का? हाँ, सीता मृगनयनी तो हिरनी ऐसी आंखें रहेगा। देखो लोगन कहेंगे हो कौन हो तो बीरवंत पूछी रो चिराई तो पूछी रो कहीं राम है कि राम का सिद्धू ही तब से भैया इनका श्री रामचंद्र कृपाल भजमण हरण भव भव दारुणम नव कंजर तुलसीदास श्री का श्री राम के कहा भैया इनका आवैया आवे ना तारा ना जलवा
मंदिर मंदान के करैया इनका आवै ना शरम लोग बबूत के बनवैया इनका श्री राम के भैया इनका और ना जवाना आज तुम भद्रा ने झकझोर दिया। तुम भद्रा की बातों पे राम ने जरा से ध्यान नहीं दिया। दो चार राम ने गाली दी शंभू को गुस्से में आकर के और शंभू के सर को काट लिया अपनी तलवार उठाकर। सर कटते ही शब्दों में हाहाकार हुआ और धर्म के ठेकेदारों ने फिर धर्म को जय जयकार इस प्रकार से गौर करना भाइयों, जब जब हमारे समाज के शूद्र समाज के लोगों ने समाज को जागृत करने का काम किया, तब तक इन लोगों ने एक एक भगवान पैदा करने का काम किया। कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरै भारती भव सज्जन वीरा। होती है तब तब भगवान अनेक जो है रूप लेकर के अवतरित होता है और दुष्टों का संहार करता है। लेकिन मुगल हमारे देश में आए, मुगल हमारे देश में आए, मुगलों ने सारे मंदिरों को तोड़वा करके लेटिन घर पेशाब घर बनवा दिए। इससे बड़ा धरती पर धर्म की हानि क्या होगी? तब एक भगवान ने क्यों नहीं अवतार दिया? तो किसी भगवान का अवतार लेना चाहिए था और लेकर के उन मुगलों से संघर्ष करना चाहिए। तब एक भगवान ने अवतार नहीं लिया। हाँ, जब जब शूद्र समाज के लोगों ने समाज को जगाने काम किया, इकट्ठा करने काम किया, तब तब इन लोगों ने एक भगवान पैदा करने काम किया। पहले भगवान पैदा करे 4 माह 6 माह वाले, धनी बल्लम वाले। अब लोग जान गए कहीं कहीं 4 माह दिन को विश्व पैदा नहीं हो।
पढ़ लिख लोग गए, अब द्विबाह परमात्मा पैदा करे। अब सीधी साल जब नहीं द्विबाह पैदा करे। एक से एक भगवान आपको जो है 5 साल के अंदर एक भगवान 9 तैयार कर दे। तो वही भगवान कोई तंग हो जाओ, कुछ नहीं मिले, कहा करे वही का नगर ये फिलिपिया है। यानी सारी ही ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये भगवान नए नए पैदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने हमारी बात को सुना और ये सीधा प्रसारण हमारे तमाम साथी लोग सुन रहे हैं। और हमारा भी चैनल है भारती भैया मूल निवासी, हमारे चैनल को आप लोग सुने। हमने कई चैनल बनाए, मेरा दुर्भाग्य रहा हमारा चैनल नहीं चल पाए, लेकिन ये चैनल हमारा भारती भैया मूल निवासी जो नया चैनल बना है बड़ा तेजी से चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी श्रोताओं को हमारी बात को सुना और समझने का प्रयास करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं और सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि सभी लोग आए, महापुरुष से वंदना करें और उसके बाद मंगल भोजन और सुबह जो है 1 बजे से फिर कथा आरंभ होगी। आप लोग जैसे कथा की मांग करेंगे हम कथा सुनाएंगे पैसे, क्योंकि लोगों ने कहा कि जैसी चले बिहार पीड़ तैसी कर दी गई। आप लोग जो हमसे सुनने की इच्छा आपकी हो वो हमें बता दीजिएगा, हम आपके मन की ही कथा सुनाएंगे। देखो कथा तो बोलता हूँ, कथा में मैं कैडर बोलता हूँ। हाँ, 10 तारीख आएंगे। लाइव वहाँ से भी रहेगी, लाइव कथा वहाँ से। हाँ हाँ राम। सब लोग पूछ रहे हैं इतनी जल्दी का है कथा।